मिट्टी के बर्तन वाला गौरैया कनिंग चाय वाला कन्नागिरी नाम के जंगल में निम्मी नाम की चिड़िया मिट्टी के पात्र बनाकर उन्हें बेचकर जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक से न होने के कारण बनाए हुए पात्र बिना बिके ऐसे ही थे। तब निम्मी ऐसे सोचती है, ये क्या अचानक से मेरा व्यापार इतना ज्यादा डल हो गया। ऐसा है तो मैं कैसे जीऊंगी। ऐसे बहुत उदास होती है। निम्मी जिस जगह पर व्यापार कर रही थी उसके सामने कालू नाम के कौवे की चाय की दुकान थी। वो कालू हर दिन निम्मी की तकलीफों को देखकर ऐसे कहता है, तुम्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा है निम्मी। बेचारी, इतनी मेहनत से तुम ये मिट्टी के पात्र बनाती हो, लेकिन बहुत समय से एक भी नहीं बिक रहा है। यहाँ मेरा व्यापार भी इतना कुछ अच्छा नहीं है, नहीं तो कम से कम मैं ही तुम्हारे मिट्टी के पात्र खरीद लेता। व्यापार तो ऐसे ही होता है ना भैया, ऐसे भी दिन देखने पड़ते हैं। वैसे भी मेरे बारे में आप सोच रहे हो ना, मैं उसी में खुश हूँ। ऐसे कालू का शुक्रिया अदा करती है। इस तरह निम्मी पर बहुत ज्यादा गर्व करता था कालू कौवा। कुछ समय बीतने के बाद व्यापार बिल्कुल न होने के कारण निम्मी गौरैया बहुत गरीब हो जाती है। फिर भी हिम्मत हारे बिना व्यापार करती है। लेकिन वो जो भी मटके बनाती थी वो एक भी नहीं बिका करते। ऐसे समय पर मार्केट से घर जा रही निम्मी गौरैया को रास्ते में एक बुजुर्ग गौरैया नजर आकर उससे ऐसे कहती है, अरे बेटा, मैं उठ नहीं पा रही, जरा मेरे घर तलक मदद कर दो। ठीक है दादी, कहाँ है घर? अरे, यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी दूर तक आपको कैसे छोड़ूंगी मैं दादी। एक काम कीजिए, पहले मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ आपको थोड़ा अच्छा लगने के बाद आपके लोगों को खबर कर दूंगी, तब उनके साथ चले जाइएगा। मैं इतनी दूर तलक आकर छोड़ नहीं सकती। पहले से ही व्यापार न होने के कारण बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ मैं। ठीक है, पहले तुम्हारे घर चलने कहा ना, उसके बाद का रास्ता मैं तय कर लूंगी। चलो। ऐसे कहती है। निम्मी चिड़िया दादी को अपने घर ले जाती है। घर जाने के बाद चिड़िया दादी ऐसे कहती है, हम लोग घर तो आ गए, लेकिन बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो। कहा था ना दादी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। सर छुपाने के लिए बस घर है, लेकिन पेट भरने के लिए घर में अन्न का दाना नहीं। चाहो तो आप रसोई घर में देख लो। ऐसे कहते ही दादी गौरैया के सच में रसोई घर में जाकर देखने पर वहाँ रसोई घर में सारे डिब्बे खाली थे। बाहर निम्मी गौरैया ऐसे सोचती है, बेचारी दादी से कैसे कहूँ मेरी गरीबी के बारे में। सच में घर में सब खत्म हो गया है, ऐसे सोचती है। उतने में दादी चिड़िया के जोर से चिल्लाने पर घबराते हुए निम्मी चिड़िया रसोई घर में जाती है। क्या हुआ दादी, इतनी जोर से चिल्लाई आप? क्या हुआ, क्या कहती हो? घर में इतना सामान रखकर कुछ नहीं है कह रही हो? ऐसे कहती है। और सच में सारे रसोई में 2-3 महीनों तक चल सके ऐसे गोनी भर के सामान थे। वो सब देखकर एकदम आश्चर्य हो जाती है वो। उतने में बुजुर्ग गौरैया ऐसे कहती है, क्या रे लड़की, घर में कुछ नहीं है कहा? देखने पर तो इतना कुछ है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा दादी। हाँ ठीक है, मुझे खाना खिलाना तुझे पसंद नहीं होगा, मैं चली जाती हूँ। ऐसे कहती है दादी। तब तुरंत निम्मी चिड़िया अपने आश्चर्यता को छोड़कर घर में आई अतिथि को कुछ ना कुछ बनाकर देना है ऐसे सोचकर ऐसे कहती है, ऐसे मत कहिए, आप जाकर नहा कर आइए, आपके आने तक कुछ बना दूंगी मैं। ऐसे कहते ही गौरैया दादी नहाने के लिए जाती है। निम्मी चिड़िया अचानक से घर आए हुए सामान के बारे में भूलकर गौरैया चिड़िया को खाना बनाकर देती है। ऐसे उस दिन से उनकी जो भेंट शुरू हुई वो रिश्तेदारी में बदल जाती है। गौरैया दादी हमेशा के लिए निम्मी के साथ रहती है। दूसरी तरफ निम्मी के वो मिट्टी के पात्र बहुत अच्छे से बिकते हुए अचानक से उसके व्यापार में बहुत फायदा होने लगता है। ये सब देख रहा कालू कौवा ऐसे सोचता है, ये क्या?
अचानक से ये निम्मी की जिंदगी इतनी ज्यादा बदल गई है। ऐसे सोचकर निम्मी चिड़िया के पास जाकर ऐसे पूछता है। क्या है निम्मी, कभी ना होने वाला व्यापार इतना बदल गया है। दाव के अलावा नष्ट तो देख ही नहीं रही है। ऐसा क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी में? ऐसे पूछते ही निम्मी गौरैया कालू कौवे को सब कुछ बता देती है। उस पर कालू में दुर्विचार शुरू हो जाते हैं। मतलब इस निम्मी के पास जो गौरैया दादी आई है उसमें कोई तो जादू है। अगर वो मुझे पता चला तो मेरे भी काम आएगा, मेरा व्यापार भी अच्छा चलेगा। ऐसे सोचकर जब निम्मी व्यापार कर रही थी तब घर ही पर रहने वाली दादी को देखने जाता है कालू। वहां खिड़की से अंदर बैठी दादी को देखकर कालू ऐसे सोचता है। बाप रे, मतलब ये जो गौरैया दादी है ये एक आत्मा है, इसीलिए ये निम्मी की इतनी मदद कर रही है। कैसे भी करके इस गौरैया दादी को निम्मी से दूर करना होगा, नहीं तो वो मुझसे आगे निकल जाएगी। ऐसे निम्मी चिड़िया के पास जाकर सब बताता है कालू। वो सच है ये प्रूव करने के लिए एक चील मांत्रिक को ले आता है वो। तब वो चील मांत्रिक अपनी शक्तियों से चिड़िया की आत्मा को कब्जे में करके ऐसे पूछता है। क्यों तुम इस निम्मी चिड़िया के पास आई हो, मार डालने के लिए? नहीं, उसे हानि पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों आई हो? निम्मी चिड़िया को देखने पर मुझे मेरी बेटी याद आती है। वो भी मेरी बेटी की तरह ही सबकी मदद करती रहती है। हर काम वो बहुत ही मेहनत और लगन से करती है। ऐसे में उसे तकलीफ में न देख पाकर मदद करने आ गई मैं। ऐसे बोलते ही कनिंग कौवा बीच में आकर ऐसे कहता है। आत्मा की बातों पर विश्वास मत करो निम्मी, वो किसी ना किसी दिन तुम्हें मार डालेगी। सिर्फ ये अच्छे मौके का इंतजार कर रही है। अभी तांत्रिक से कहकर इस आत्मा को नष्ट करवा देता हूँ, यही अच्छा होगा। मैं किस पर विश्वास करूं किस पर नहीं समझ नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल मत घबराओ निम्मी, इस आत्मा की वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये क्या, तुम्हें तो मैं ले आया था। अपनी शक्तियों से इस आत्मा का विनाश करो, निम्मी को बचाओ। अगर एक और शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरा नाश कर दूंगा। मैं सिर्फ बुरी आत्माओं का नाश करता हूँ, ऐसी अच्छी आत्माओं का नहीं। निम्मी के अच्छे नसीब या अच्छे कर्म से ये दोनों मिले हैं। अगर उसे खराब करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ही खतरा है। ऐसे बोलकर उस आत्मा को अपनी शक्तियों से मुक्त करके चील वहां से चला जाता है। निम्मी चिड़िया को उसकी मदद करने के लिए आई हुई एक आत्मा है ये जानने के बाद वो बहुत खुश होती है। लेकिन निम्मी की नसीब को देखकर जलने वाला काला कौवा उस आत्मा को निम्मी से दूर नहीं कर पाया, इसलिए बहुत ज्यादा उदास होता है। इस तरह निम्मी गौरैया के लिए आई हुई आत्मा उसकी तकलीफों को दूर करके उसकी जिंदगी बहुत अच्छी कर देती है।